हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग लास्ट लेक्चर में टैक्स इनवॉइस एंड ई वे बिल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरियली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने देखा था जीएसटी क्या है, फिर हम लोगों ने देखा था किस चीज़ पे जीएसटी लगती है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए जिस पे जीएसटी लगती है। तो हम लोगों ने सप्लाई पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या कोई भी पर्सन जो सप्लाई करता है वो जीएसटी लेगा। तब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टैक्सेबल पर्सन का। ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था 22 से लेके सेक्शन 30 तक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन से वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो हम लोगों ने वैल्यूएशन पढ़ा सेक्शन 15 वाला। फिर पढ़ा कि वैल्यूएशन पे टैक्स लगने के बाद हम लोगों को टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस वाला टॉपिक पढ़ा। उसके बाद गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे फैक्ट्री से या फिर शॉप से, तो हम लोगों ने ई वे बिल पढ़ा। अभी फ्रेंड्स दो चीज़ हो सकता है, इधर आपने जो गुड्स सप्लाई किया है सामने वाला एंड कंज्यूमर हो या फिर वो सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड वो फर्दर सप्लाई के लिए आपसे गुड्स लिया हो। ठीक है, ये सब इतना समझ में आया। तो जो सामने वाला है अगर वो एंड यूज़र है तब तो वो आईटीसी नहीं लेगा, और क्योंकि एंड यूज़र ही जीएसटी बियर करेगा। क्लियर है? अगर सामने वाला आपका सप्लायर हुआ फर्दर सप्लाई करेगा तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, या फिर आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने खरीदा है, आपने बेचा है। ठीक है, आप हो गए मिडिलमैन, तो आप लोगे। तो अगर ए सप्लाई किया बी को एंड बी सप्लाई किया सी को, तो वहाँ पे आईटीसी का बात किसका हो रहा है? बी का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बी ने परचेज किया, उसने टैक्स दिया है। ठीक है, एंड बी सप्लाई किया, उसने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जो दिया है एंड जो कलेक्ट किया है उसका जो डिफरेंस आएगा वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है? टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर हो गया, गुड्स पहुंच गया, नेक्स्ट हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का पेमेंट करेंगे प्लस जीएसटी का करेंगे। अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो आईटीसी लेके रिमेनिंग पेमेंट करेंगे, अगर हम एंड यूजर है तो टोटल अमाउंट पे करेंगे। इतना चीज़ क्लियर हुआ? तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो आईटीसी है ना फ्रेंड्स, दिस इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने का सबसे बड़ा रीज़न था आईटीसी, बिकॉज जो पहले जो टैक्स रेजिम था ना उसमें क्या था? दो चीज़ था, एक तो था सैनवेट क्रेडिट रूल्स, ठीक है, एंड दूसरा था वैट रूल्स, स्टेट वेट, अपने अपने स्टेट का वैट रूल्स था। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल का टैक्स होता था आपका एक्साइज एंड सर्विस टैक्स था, वो सैनवेट क्रेडिट रूल्स में आता था, एंड जो स्टेट टैक्स था वैट था वो वैट रूल्स में आता था। ठीक है, तब प्रॉब्लम क्या था? जो सेंटर का टैक्स था वो स्टेट टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं होता था, इसीलिए टैक्स के ऊपर टैक्स लग के कैस्केडिंग इफेक्ट आती थी, डबल टैक्सेशन होती थी। इसीलिए जीएसटी लाया गया। आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो जीएसटी दो, कोई भी गुड्स सप्लाई करते हो जीएसटी दो, जो दो जीएसटी कलेक्ट करो, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे आईटीसी। तो आईटीसी चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका आज हम देखेंगे ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग एक के बाद एक सेक्शन लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है ओवरव्यू ऑफ आईटीसी। मैं बोलोगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? आईटीसी क्या है, आईटीसी क्यों आया, ओके, व्हाई आईटीसी, जो कि मैंने बता दिया। डबल टैक्सेशन इफेक्ट को हटाने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए आईटीसी लाया गया। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फ्रेंड्स 3 सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 16, ठीक है, विथ रूल्स 36 एंड 37। ठीक है, रूल्स के साथ हम लोग पहला पढ़ेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 आपको बोलेगा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। ठीक है, आपको अगर आईटीसी लेना है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है, तो फिर आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कौन से कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे आईटीसी लेने के लिए, ये हम सेक्शन 16 में पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17 विथ रूल्स 38। ठीक है, 17 आपको बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो दो चीज़ होता है, एक तो इनपुट होता है, एक कैपिटल गुड्स होता है। इसका डेफिनेशन हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इनपुट में भी आपको 100% आईटीसी मिलता है, कैपिटल गुड्स में भी मिलता है, लेकिन अपॉर्चनमेंट क्यों है? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ें खरीदा, कुछ पोर्शन उसका बिजनेस के लिए यूज़ किया, कुछ पर्सनल के लिए यूज़ किया। तो जो बिजनेस के लिए यूज़ करोगे उसका आपको आईटीसी बिजनेस में मिल जाएगा, लेकिन जो पर्सनल यूज़ करोगे उसके लिए तो आप कस्टमर हो गए, एंड यूज़र हो गए, तो उसके लिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके लिए अपॉर्चनमेंट की ज़रूरत है, ये हम सेक्शन 17 में पढ़ेंगे विथ रूल 38। उसके बाद 17 में और एक चीज़ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है? लाइक नेगेटिव लिस्ट। कुछ इनपुट्स कैपिटल गुड्स ऐसे हैं जो आप परचेज करेंगे, आप जीएसटी भी देंगे, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट। उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट। वो हम सेक्शन 17 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक सेक्शन पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 18, ठीक है। इस पे पढ़ेंगे क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे दो स्पेशल केसेस है जहाँ पे क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पहले देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, किस पे मिलता है, ये ओवरव्यू एक हम देखेंगे। उसके बाद कल से हम लोग सेक्शन 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बुक देखिए, पहले तो आप देखिए व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। एक लाइन में बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है इनपुट टैक्स का क्रेडिट। ये तो हमको भी पता है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट है, बट इनपुट टैक्स क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आप लोग एक चीज़ खरीद के लाए, ठीक है, 1000 का कोई चीज़ आपने खरीदा, इनपुट में आपको अपने बिजनेस में लगाना है या फिर उसे फर्दर सप्लाई करना है, कोई भी चीज़ करना है। आपने 1000 का कोई चीज़ खरीदा एंड उस पर जीएसटी सपोज 10% करके 100 रुपीज़ दे के लाए, ठीक है। तो वो जो 100 रुपीज़ है, ठीक है, उसको बोलेंगे आप लोग इनपुट टैक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। एंड आप जब फर्दर सप्लाई करेंगे, ठीक है, तब आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे एंड वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तब आपको 100 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा। वो 100 रुपीज़ आप माइनस करके रिमेनिंग आप पे करेंगे। सपोज आप 150 कलेक्ट किए कस्टमर से, ठीक है, लेकिन आप लोग दे के लाए थे 100 रुपीज़, तो आपको रिमेनिंग 150 माइनस 100, 50 रुपीज़ ही रिमेनिंग गवर्नमेंट को देनी है। तो वो जो 100 रुपीज़ माइनस हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट अवेल करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। 100 रुपीज़ था आपका इनपुट टैक्स, उसका आपने पेमेंट के टाइम में क्रेडिट ले लिया, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है ये चीज़? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आया। उसके बाद देखिए आईटीसी जो है वो इनवर्ड सप्लाई पे हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आउटवर्ड सप्लाई तो हम लोग का सप्लाई है, सेल है, इनवर्ड सप्लाई परचेज है। परचेज का टैक्स का हम क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि सेल का टैक्स तो हमको पे करना होता है, ठीक है। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? देखिए, इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू ए पर्सन सेल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, कुछ केसेस 4-5 थे। सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा था वो चीज़ क्लियरली, आपको वो चीज़ याद करना पड़ेगा। विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस पे, ठीक है। तो पहले आपका एक इनवर्ड सप्लाई ज़रूरी था, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़रूरी था। इतना ही रहेगा आज, इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे चलना है। तो ओवरव्यू में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे चल के हम लोग सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट कीजिए मेरे वीडियो का प्लीज़, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।